विक्टोरिया ने खाई थी और हमारे दादा जो थे अंग्रेज को उनसे लड़ाई हो गया था, जूठा पेड़ा रख दिया था ट्रे में और उसके बाद जो है वो वहाँ लड़ाई हुआ, उनको सज़ा मिल गया काला पानी और वहाँ से प्रचलित हुआ केसरिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। गया के केसरिया पेड़े का इतिहास काफी ही पुराना है। देश के कुछ गिने चुने ही ऐसे जगह है जहां केसरिया पेड़ा बनता है और बिहार के गया का भी नाम उसमें शामिल है। गया के केसरिया पेड़े का स्वाद और मिठास ही कुछ ऐसा है कि कभी महारानी विक्टोरिया ने स्वाद चखकर 5 लोगों को काला पानी की सजा माफ कर दी थी। गया संग्रहालय में भी धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है और धरोहरों की सूची में 400 साल पुराने इस केसरिया पेड़े का जिक्र किया गया है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये वो दुकान है जहां पिछले 400 सालों से केसरिया पेड़े का निर्माण किया जाता है और 7वीं पीढ़ी आज इस दुकान को संचालित कर रही है। कभी इनके बाबा और दादा ने यहां पर जो है केसरिया पेड़े बनाने का काम कर रहे थे लोग और आज ये युवा पीढ़ी है, लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों के इस ऐतिहासिक कार्य को आज भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, 400 साल पुराना एक रिकॉर्ड जिसे आज भी 7वीं पीढ़ी आगे की ओर बढ़ा रही है और यही वजह है कि वो परिवार काफी खुश भी है। पुरखों की इस विरासत को उन्होंने अब तक संभाल रखा है, अपने आप में एक बड़ी बात है और इसकी डिमांड आज भी उतनी ही है जितना पहले थी। केसरिया पेड़े का डिमांड गया में काफी ज्यादा है। जो लोग भी गया के विष्णुपद मंदिर आते हैं वो लोग जरूर केसरिया पेड़े लेकर अपने घर जाते हैं प्रसाद के रूप में। गया के पंचमहला मोहल्ले में केसरिया पेड़े का दुकान है और विष्णुपद मंदिर में भी केसरिया पेड़े से ही भोग लगाया जाता है। देखिए, केसरिया पेड़े से जुड़ी स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी कमाल की है और ये जानना जरूरी है। दरअसल केसरिया पेड़े के कारण गया के 5 लोगों को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा से मुक्त कर दिया था। इसके संबंध में जानकारी यह है कि वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका जा चुका था। उस समय हिंदुस्तानियों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी रोष था। तब इसी समय की बात है जब विष्णुपद के पंचमहला में अंग्रेज सिपाही केसरिया पेड़े की दुकान पर आए और काउंटर से थाली उठाकर केसरिया पेड़े खाए, फिर आधा खाकर उसे थाली में रख दिया। इससे उस समय दुकान को संचालित कर रहे बाढ़ो साव को काफी गुस्सा आया और अंग्रेज सिपाहियों से भिड़ गए। इसमें काफी अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पास के कुछ लोगों ने मदद की और दोनों अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद गया के 5 लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा और जिसमें बाढ़ो साव का भी नाम शामिल था और फिर उसे काला पानी की सजा दी गई। सभी को अंडमान निकोबार द्वीप में काले पानी में सजा में रखा गया था। इस बीच महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर बंदियों से अंग्रेज जो है वो राय पूछ रहे थे और उनकी मांग जानना चाह रहे थे। जब बाढ़ो साव की बारी आई तो उन्होंने कहा कि तुम अंग्रेज हमें क्या दोगे, हम भले ही कुछ दे सकते हैं। तब अंग्रेजों ने कहा कि तुम क्या दोगे, तो बाढ़े साव ने केसरिया पेड़े की बात बताई। उसके केसरिया पेड़े को महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। महारानी विक्टोरिया ने केसरिया पेड़े को चखा और वो काफी प्रभावित हुई। फिर 5 लोगों को छोड़ दिया गया। ये गया के केसरिया पेड़े का इतिहास है। आज 7वीं पीढ़ी बाढ़ो सा के उस दुकान को संचालित कर रही है जो गया के पंचमहला मोहल्ले में। जरा सुनवाते। ये 1843 था। 1843 से ही बन के आया है। ये पेड़ा महारानी विक्टोरिया ने खाई थी और हमारे दादा जो थे अंग्रेज को उनसे लड़ाई हो गया था, जूठा पेड़ा रख दिया था ट्रे में और उसके बाद जो है वो वहाँ लड़ाई हुआ, उनको सज़ा मिल गया काला पानी का, इंडोबार निकोबार, और वहाँ से प्रचलित हुआ केसरिया। कैसे घटना क्या हुआ था? जो वो पेड़ा जो था लगा हुआ था, सादा पेड़ा लगा हुआ था और तोड़ करके वो खा लिया और खा करके जूठा पेड़ा और उसमें रख दिया। इसीलिए बहसा बहसी हुआ। वहाँ हमारा मंदिर है
मंदिर में नाहर सिंह पहलवान थे, उनका दोस्त थे, वो आ करके उनको तलवार से कलम कर दिया, सब मिलकर। हाँ सब मिल करके। तो वहीं पकड़ा गए, पकड़ा करके उनको काला पानी सजा हुआ। अच्छा, विरोध किए थे? हाँ विरोध किए थे। अच्छा। और जब वहाँ से छूट के आए तो कैसे रानी विक्टोरिया को इन्होंने उनके जन्मदिन पर, रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर उनको ये मैंने सूचना मिला कि विक्टोरिया का जन्मदिन है, तो कुछ अपना उसमें 5 आदमी गए थे, 4 पंडा जी थे और ये थे दादाजी। वहाँ से छोड़ा जाता था कैदी को, 10-12 कैदी को जोड़ा जाता था। जो भी वहाँ जो हुनरबाज थे उनको पहले उनको मिलता था, तो वही उन लोग दीन अपना वो अपना संगीतकार थे, 5 आदमी थे संगीतकार थे, और ये जो है कलाकारी थे, मैंने कि पेड़ा या खाना वाना बनाने में। कौन सा पेड़ा? केसरिया पेड़ा बनाने में वही सब सामान मंगवा करके और वहाँ बनाए पेड़ा, और पेड़ा बना के विक्टोरिया को गिफ्ट दिया गया। तब उनको जा कर के वहाँ से रिलीज हुआ। विक्टोरिया ने कहा आप क्या चाहते हैं, तो कहीं कि हम बाल बच्चा को देखना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से उनको रिलीज मिला। मतलब वो केसरिया पेड़ा खाया तो उसको दिल पर हाँ, बहुत खुशी हुआ उनका कि ऐसा आदमी कैसे अथी कर सकता है, गलत होगा। रिलीज हुआ उनका 5 का, यहाँ आ कर के वही फिर उसमें संघर्ष लग गया, गिफ्ट वगैरह भी दिया गया था। राइट में जुट गया यही से, वहाँ पे आ कर के यहाँ सबसे पहले। तो ये है गया के केसरिया पेड़े का दुकान, जहां पिछले 400 सालों से केसरिया पेड़ा बनाया जाता है। और स्वाद का जादू कहा ना कुछ ऐसा है कि जब महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन पर गिफ्ट मांगी थी, लोगों से राय मांगा था, तो बाढ़ो साव ने उन्हें ये केसरिया पेड़ा खिलाया और 5 लोगों को काला पानी की सजा माफ कर दी गई। आज भी स्वाद का जादू कुछ ऐसा है, जो लोग भी गया के विष्णुपद मंदिर आते हैं वो प्रसाद के रूप में इसे लेकर घर जाते हैं। गया से आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे थे आप टुडे बिहार न्यूज के साथ, बने रहें, धन्यवाद।